नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा तो अब से स्टार्ट कर दो। मैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2023 को टारगेट में रखकर प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे चैप्टर 1 दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 1 फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहला क्वेश्चन ही लिया है, आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के कोई दो गुण लिखिए। जी बिल्कुल दोस्तों, यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको एक भी टॉपिक बच के नहीं जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आवेश का डेफिनेशन दिया गया है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। यार दोस्तों, बहुत ही छोटा डेफिनेशन है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आवेश के प्रकार की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया आवेश के निम्न दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं प्यार दोस्तों? पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। सिंपल सा बात है। यहाँ पे प्यार दोस्तों आवेश का डेफिनेशन आपको दे देना है और आवेश कितने प्रकार के हैं ये बता देना है। उसके बाद बात आता है आवेश के कोई दो गुण लिखिए। तो इसके पहले प्यार दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जिसे आप याद कर लेंगे तो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को करने में आसानी होगी। यहाँ पे दिया गया है यह एक अदिश राशि है, यानी आवेश जो है प्यार दोस्तों वो अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है इसका मात्रक कूलाम होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक की बात किया जाए प्यार दोस्तों तो यहाँ पे फ्रैंकलिन है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। साथ ही साथ आप ये भी याद कर सकते हैं कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं प्यार दोस्तों? 96,500। अब बात कर लेते हैं आवेशों के कोई दो गुणों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है आवेश के निम्न गुण हैं। पहला गुण दिया गया है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि यदि धनावेश धनावेश हुआ तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, चाहे ऋणावेश ही क्यों ना हो, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों यदि एक धनावेश और एक ऋणावेश हो तो उनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। अब बात करें दूसरे गुण की तो यहाँ पे दिया गया है आवेशों में क्वांटीकरण होता है, अर्थात आवेशों को मनचाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस कथन को प्यारे दोस्तों एक सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है Q बराबर NI। इस फार्मूले से आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तो दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्यारे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और इससे आप क्या समझते हैं। तो आप आसानी से इसे बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं यदि ऐसा प्रश्न बना। तो यहाँ पे दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। यहाँ पे आप इसको एक फिगर के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की संरचना बनाई गई है, किस प्रकार है। तो पहले दिया गया है माइनस और दूसरा दिया गया है प्लस, यानी ऋणावेश और धनावेश, और उनके बीच की दूरी 2l से दर्शाई गई है। तो अब आगे बढ़े तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात किया जाए तो इसमें दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव पहले क्या है स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है उसकी भी परिभाषा एकदम स्पष्ट लिखी गई है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को सिंपली प्यारे दोस्तों P से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका फार्मूला देखें तो P बराबर होता है Q इंटू 2l, यानी बहुत ही आसान शब्दों में आप बोर्ड एग्जाम में इसे लिख के आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है प्यारे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है और इसका मात्रक क्या है प्यारे दोस्तों? कूलाम इंटू मीटर। यदि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखते हैं तो इससे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों का भी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे दोस्तों? तो इसे E से दिखाते हैं। अगर इसके फार्मूला की बात किया जाए तो E बराबर होगा F/Q0। यहाँ पे Q0 न दर्शा के प्यारे दोस्तों Q दिखाया गया है तो वहाँ पे Q0 आप दिखा सकते हैं।
अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक सदिश राशि है और यहाँ पे दिया गया है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर है। प्यार दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो यदि आप इसे याद रखे रहते हैं न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर, तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यार दोस्तों, इसे जरूर याद करिएगा। स्थिर विद्युतिकी में गॉस के प्रमेय क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है गॉस के प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है प्यार दोस्तों, आप इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये टॉपिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, फाई बराबर Q/ε0। अब लास्ट प्रश्न की बात कर लें प्यार दोस्तों, और बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा रहेगा उसकी बात किया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दिखाते हैं प्यार दोस्तों। अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो इसे बोलते हैं फाई बराबर E/A। यदि प्यार दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि इनके बीच वेक्टर E और वेक्टर A के बीच का कोण थीटा दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर EA cos थीटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है प्यार दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम है। तो प्यार दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि आपने अभी तक चैप्टर 1 के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है प्यार दोस्तों, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। ये अति महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2023 में ज़रूर पूछे जाएंगे प्यार दोस्तों, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न आपको दिक्कत हो या आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ प्यार दोस्तों यदि आप इसके PDF नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं कि यह PDF आपको मिल जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहां पे ज्वाइन होकर इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।